नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है कंट्री कैपिटल करेंसी। कि पूरे विश्व के अंदर जो कंट्री है उनकी कैपिटल क्या है और क्या उनकी करेंसी चलती है वहां पर। ये टॉपिक चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटे से लेके बड़े से बड़े एग्जाम के अंदर ये छोटे छोटे टॉपिक पूछ लिए जाते हैं कि किस देश की कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उसमें कौन सी करेंसी चलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंट्री लगभग 195 में बस कंट्री है, लेकिन मैंने उन सब में से केवल जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके हम नाम याद कर सकते हैं, मैंने उन्हीं को चूज किया है। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ज़्यादा बड़ा रहेगा नहीं, थोड़ा सा रहेगा, छोटा सा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली के साथ। पहली जो कंट्री है वो है आपके सामने अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जैसा कि आप मैप में देख सकते हो इंडिया है। इंडिया के अगर हम चलते हैं, ये है वेस्ट इंडिया का, ये है नॉर्थ इंडिया का, नीचे है साउथ और ये है ईस्ट राइट में। तो अफगानिस्तान देखो कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा नॉर्थ वेस्ट जगह पे आपको देखने को मिलता है अफगानिस्तान। लोकेशन भी हैंड टू हैंड देखते जाइएगा ताकि ये भी आपको समझ में आए। इसकी कैपिटल है काबुल और यहाँ करेंसी चलती है अफगानी। ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है अर्मेनिया, जिसकी आप पहले देखो अर्मेनिया है कहाँ, आपको दिखाता हूँ। ऊपर दिखा रहा हूँ आपको अर्मेनिया, ये है अर्मेनिया, जिसकी कैपिटल है येरेवन और जहां करेंसी चलती है द्रम। इतना एग्जाम में पूछने के चांसेस, जो छोटे बच्चों का एग्जाम है, सैनिक हो गया, मिलिट्री हो गया, वहां पूछने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अजरबैजान। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई बार मीटिंग होती है बड़े बड़े देशों की। ठीक है, ये है अजरबैजान, आपको दिखाई दे रहा होगा। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू और यहाँ की करेंसी है मन्नत। फिर आते हैं बहराइन। बहराइन इसमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ यूएई के पास देखने को मिलता है, यहाँ बहुत छोटा सा है बहराइन। ठीक है, जिसकी कैपिटल है मनामा और यहाँ चलती है दिनार। ये याद रखिएगा क्योंकि विश्व की ये टॉप 5 करेंसी हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी करेंसी हैं, उनमें से एक है बहराइन दिनार। उसके बाद आता है बांग्लादेश। आप सब जानते ही हैं, अपने ईस्ट के अंदर पड़ता है बांग्लादेश। इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। भूटान, अपना पड़ोसी मुल्क भूटान, जिसकी कंट्री है कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है नगलट्रम। चाइना की बात करें तो चाइना की है कैपिटल बीजिंग और करेंसी है इसकी युआन या रेनमिनबी भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कहीं भी आपको देखने को मिलता है इसकी करेंसी क्या है तो रेनमिनबी भी इसे कई बार बोला जाता है। इंडिया की जैसे आप जानते हैं नई दिल्ली और करेंसी है रुपी। इंडोनेशिया जकार्ता इसकी कैपिटल है और रुपया इसकी करेंसी है। देखिए जकार्ता अब क्या है, इसको नया करेंसी भी चेंज करती है तो उसको न्यू कालांतर भी कहा जाता है। एक कंट्री, एक सॉरी, एक कैपिटल और भी है इसकी। ठीक है, पूर्वी कालांतर या ईस्ट कालांतर भी कहा जाता है उसे, जो उसकी नई कैपिटल बनी है। नेक्स्ट आता है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान और इसकी करेंसी चलती है रियाल। आपके सामने एक मैप दिखा रहा हूं, इसको आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा, केवल आप नॉर्मली सा व्यू कर लेंगे, देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ है। ये आपके सामने इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, ये चाइना आ गया, ये आपके आगे सेंट्रल एशिया की कंट्री आ गई, ये है सबसे बड़ा रशिया। ठीक है, उसी तरह वही आगे आपको देखने को मिलेगा टर्की दिखाया है, टर्की। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है जगह फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के जो इसराइल, यस इसराइल। ये आ गया सऊदी अरबिया। ठीक है, ये एक तरफ देखने को मिलता है सूडान, एक तरफ आपको देखने को मिलता है यमन और एक तरफ देखने को मिलता है ओमान। इन छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। इराक की कैपिटल जो है वो है बगदाद, जिसकी करेंसी है वो है दिनार। इसराइल की बात करें तो इसराइल की है जेरूशलम। अब यहाँ बात आती है सर जेरूशलम, तो ये इसकी भी दो हैं। जेरूशलम क्या है, पूरी विश्व मानता है जेरूशलम। ठीक है, तो जेरूशलम ही आपको माननी पड़ेगी। इसकी हाँ, इसकी करेंसी जो देखिएगा शकील। ठीक है, जापान जिसकी है कैपिटल टोक्यो, करेंसी है येन। कजाकिस्तान की बात करें, कजाकिस्तान आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया का एक देश जिसकी कैपिटल है नूर सुल्तान और इसकी करेंसी है वो है टेंगे। उसके बाद आता है नॉर्थ कोरिया। यस, इसको कौन भूल सकता है, नॉर्थ कोरिया वो किम जोंग का इलाका। ठीक है, प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है और वॉन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जापान की और कोरिया की करेंसी में। तो इसकी है वॉन और इसकी थी येन। साउथ कोरिया की सेम कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। कुवैत की कुवैत सिटी एंड कुवैती दिनार। किर्गिस्तान की बात करें तो बिश्केक। किर्गिस्तान कहाँ है तो किर्गिस्तान आपको देखने को मिलेगा, ये रहा, ये रहा, सॉरी मैंने ऊपर गलत लगा दिया, कजाकिस्तान था ऊपर वाला, ये है किर्गिस्तान, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो एक किर्गिस्तान और वो कजाकिस्तान आ जाता है। इसकी कैपिटल है
बिश्केक और है सोम्स की करेंसी। लाओ की बात करें तो लाओ आपको देखने को मिलता है, ये रहा, आप मैप में दिखती रहेगी कहाँ है, म्यांमार के नीचे देखने को मिलता है लाओ, ठीक है, जिसकी कैपिटल है वो है वियंतिया और न्यू कीप, कीप कह सकते हो, तो कीप से आता याद रहेगा जो इसकी है करेंसी। मलेशिया की बात करें तो कुआलालंपुर मलेशिया। अब आपको मलेशिया कहाँ पर है, तो मलेशिया आपको चलते हैं लिख लिए, ये रहा मलेशिया, ठीक है, ये दो हैं इसके आइलैंड मलेशिया के, ठीक है, जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर और रिंगिट इसकी करेंसी है। अगली बात करते हैं मालदीव्स की, ठीक है, तो मालदीव्स हमारे लक्षद्वीप के जस्ट नीचे देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, कैपिटल है माले और इसकी रुफिया, नॉट रुपया नॉ ही रुपया, यह है रुफिया। मंगोलिया, जो रशिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच बना हुआ है मंगोलिया, जिसकी कैपिटल है उलन बटोर। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा मंगोलिया, ये रशिया था, ये नीचे चाइना, ये है मंगोलिया, ठीक है। फिर आता है म्यांमार, भैया सबसे मेरी फेवरेट रहती है म्यांमार, क्यों, इसे याद करने में ऐसा लगता है म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो नहीं पता, तो ऐसे है नहीं पता मतलब नहीं पई तो ऐसे याद करने में आसानी रहती, नहीं पता मतलब नेपिदो, और इसकी करेंसी है कैट। नेपाल की बात करें तो काठमांडू कैपिटल है और नेपाली रुपी ये चलती है यहाँ की करेंसी। ओमान, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ओमान, ये रहा ओमान, इंडिया के पास पड़ता है ओमान, तो ओमान की है कैपिटल मस्कट और यहाँ चलता है रियाल। पाकिस्तान, इसको तो कौन नहीं जानता, ठीक है, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है, याद रखना इस्लामाबाद, बच्चे सोचते हैं लाहौर इसकी कैपिटल है, लाहौर का कई बार नाम सुनते हैं तो लाहौर नहीं, इस्लामाबाद कैपिटल है और यहाँ भी रुपी चलता है। फिलीपींस की बात करते हैं, फिलीपींस की है मनीला, मनी भाई सब पैसे, मनी मतलब पैसा, मनीला, तो पीसो इसकी कैपिटल मनीला, तो कहाँ पर है, तो ये भी जान लो, ये रहा मनीला। ये ऊपर ताइवान, ताइवान के नीचे देखने को मिलता है फिलीपींस, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसके बाद कतर, कतर की राजधानी दोहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये भी वर्ल्ड की ये टॉप करेंसीज हैं उनमें से एक है कतर का रियाल। ये कहाँ मिलती है, इसमें आपको लोकेशन दिखा नहीं रहा है, यहीं पे मिलेगा, यहाँ मिलता है कुवैत, यहाँ बहराइन, ठीक है, यहाँ मिलता है आपका कतर। फिर आता है सऊदी अरबिया, जिसकी है रियाद, हाँ ये कंफ्यूज मत होना, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और इसकी करेंसी है रियाल, दोनों में अलग अलग है, दोनों देखिए, एक रियाद है और एक रियाल है। सिंगापुर की सिंगापुर ही है और इसकी करेंसी है डॉलर, सिंगापुर। अब सिंगापुर को इस है कहाँ, तो देखिए मलेशिया इंडोनेशिया में छोटा सा आइलैंड बना हुआ है, बहुत छोटा सा, ये है सिंगापुर की कैपिटल ही सिंगापुर। चलिए आपको सामने बड़ा मैप आ गया है, अब आपको देखने में आसानी रहेगी, तो थोड़ा सा एक बार नज़र मार लेते हैं क्या। ये रहा आपके सामने चाइना, ये है नेपाल, ये आ गया इंडिया, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान जिसकी कैपिटल काबुल थी, उसका देखने को मिला ईरान, ईरान की कैपिटल देखो दिख रहा है तेहरान। फिर आता है सऊदी अरबिया जिसका है कैपिटल रियाद, ये आ गया यमन, यमन की कैपिटल सना, ओमान, ओमान की कैपिटल मस्कट, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे सीरिया, ठीक है, सीरिया या इसकी कैपिटल डमेस्कस, ठीक है, डमेस्कस इसकी कैपिटल है। इराक, इराक की कैपिटल बगदाद, इसके नीचे आता है आपको देखो कुवैत। अब देखिए याद करने में एक्चुअली क्या, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर याद कैसे करें कि सर याद कैसे होगा, ये याद ही नहीं होता। देखिए पाकिस्तान के पीछे मिलेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पीछे खड़ा है ईरान, ईरान AN, उसके बाद आता है AQ, तो आप खुद सोचिए पहले N आता है या Q, पहले N आएगा फिर आता है Q, तो AQ ईरान, फिर इराक, फिर आएगा सीरिया, फिर आते हैं यहाँ पे आपको दिखाया ये जहाँ झगड़े जंगे ज़्यादा होते रहते हैं इसराइल, फिर नीचे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जॉर्डन। चलिए फिर आगे आते हैं, ऊपर चलते हैं, ईरान से ऊपर मिलता है तुर्कमेनिस्तान जिसकी कैपिटल है अशगाबाद। फिर आता है आपको उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल ताशकंद, ये ताशकंद वही है जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद आता है तजाकिस्तान जिसकी कैपिटल है दशानबे। फिर आता है कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल है बिश्केक, ठीक है, सॉरी किर्गिस्तान, मैं कजाकिस्तान फिर बोला हूँ, किर्गिस्तान जिसकी कैपिटल है बिश्केक। फिर आता है कजाकिस्तान, ठीक है, बहुत सारे स्थान है ना ये देख रहे हैं, इसकी कैपिटल है अस्थाना, नूर सुल्ताना इसकी कैपिटल अब चेंज हो चुकी है तो अस्थाना। फिर आता है सर ये रशिया है ऊपर, आप जानते हो मॉस्को इसकी कैपिटल है, ये रही मॉस्को। लेकिन रशिया के बारे में जान लीजिए, ये रशिया जो है वो आधा डिवाइड है यूरोप में और आधा है एशिया में, और इसको डिवाइड करने वाले जो पर्वत हैं यानी पहाड़ हैं वो है यूराल पहाड़, याद रखिएगा, यूराल माउंटेन्स के दो अलग अलग पार्ट हैं, राइट साइड वाला पार्ट जो है वो आता है एशिया में और जो लेफ्ट वाला है वो आता है यूरोप में। उसी तरह से एक कंट्री और भी है, ये है आपके सामने टर्की, इसका नाम भी चेंज हो चुका है, इसका नाम टर्की हो चुका है, टर्की, ठीक है। तो टर्की जो है, टर्की के भी दो हिस्से हैं, एक छोटा सा हिस्सा पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपोल वाला हिस्सा, तो वो हिस्सा कहलाता है यूरोप के अंदर, बाकी का आधा आता है रशिया सॉरी एशिया के अंदर।
चलते हैं सर मंगोलिया के बाद इस तरफ, तो ये देखने को मिला नॉर्थ कोरिया, ये मिला साउथ कोरिया, फिर आपके सामने आ रहा जापान, ठीक है, जहाँ से सबसे पहला सूरज निकलता है जापान आ गया। फिर यहाँ देखने को मिलता है ताइवान, यहाँ देखने को मिलता है हांगकांग, ताइवान के नीचे हांगकांग। फिर आगे आपके सामने फिलीपींस, फिलीपींस के वेस्ट में देखेंगे तो अब देखने को मिलेगा वियतनाम, कंबोडिया, यह है थाईलैंड, यह है वर्मा जिसे म्यांमार भी कहते हैं, यह है लाओस, और यहाँ देखने को मिलेगा श्रीलंका नीचे, मैं इसमें डालना भूल गया, श्रीलंका, ये है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के नीचे मिलता है आपको यहाँ पे मालदीव्स। तो ये जो आपको मैंने कंट्री बताई हैं, एक बार आप देख भी लेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए लोकेशन ये, ठीक है। इस एशिया के अंदर एक लेक मिलती है, ये कैस्पियन सी, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कैस्पियन सी और अरल सी, ये नाम में सी है लेकिन सी है नहीं ये, ठीक है, ये केवल लेक है जो बड़ी लेक है। चलते हैं आगे की तरफ। फिलीपींस की कैपिटल हमने जान ली थी मनीला, सीरिया की डेमस्कस, करेंसी है सीरियन पाउंड, ताइवान की ताइपाई जो है ताइवान डॉलर। फिर आते हैं सर तजाकिस्तान पे, जो मैं बताया था दशानबे सोमोन उसकी कैपिटल करेंसी है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और इसकी करेंसी है बाट। तुर्कमेनिस्तान, मैंने अभी आपको लोकेशन दिखाया था, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कहाँ है, ये अशगाबाद, और इसकी करेंसी है मन्नत। यूएई इंपॉर्टेंट है, आजकल काफी नाम में है, जिसे हम बोलते हैं दुबई दुबई दुबई, दुबई उसकी कैपिटल नहीं है, दुबई इसके अंदर आता है। तो यूएई के जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, और दिरहम इसकी करेंसी है, दिरहम। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ताशकंद इसकी कैपिटल, और उज्बेकिस्तानी सम जो है वो इसकी करेंसी है। वियतनाम, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, इंडिया की ईस्ट साउथ ईस्ट में बोल सकते हैं, तो इसकी है हनोई कैपिटल है, और डोंग यहाँ की करेंसी है, डोंग, डोंग का भी रॉन्ग नहीं होता, वही वाला डोंग। फिर आता है ऑस्ट्रिया, अब आते हैं यूरोप की तरफ, ये तो हो गया हमारा एशिया का कोटा पूरा, अब चलते हैं यूरोप की तरफ। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वो है वियना। चलो ऑस्ट्रिया का पहले आपको मैप दिखाता हूँ, ऑस्ट्रिया है क्या, ये देखिए आपके सामने यूरोप का मैप। इस यूरोप के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये है ऑस्ट्रिया, ये आपको मिला, दिख रहा है आपको ऑस्ट्रिया बीच में, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वियना और इसकी करेंसी है यूरो। यूरोप की ज्यादातर कंट्री जो है, यूरोप में जितनी भी ज्यादा कंट्री है उसकी सबकी सबकी नहीं बोलूंगा, ज्यादातर सबकी यूरो ही है, इसलिए आपको सब याद नहीं करना, आपको वो याद करना है जो यूरो कैपिटल नहीं आती। अब आते हैं बेलारूस, ये रशिया का बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसको आपको बताना भूल गया, ये है नहीं आता है तो यूरोप के अंदर ही। ये रहा बेलारूस जिसकी कैपिटल है मिन्स्क, लुकाशेंको का अड्डा, यहाँ के जो पीएम है प्रेसिडेंट हैं वो हैं लुकाशेंको, जो पुतिन के काफी चहेते हैं। ये आ गया मिन्स्क इसकी कैपिटल है, और रूबल देखिए बेलोरियशियन रूबल यहाँ की करेंसी है, जबकि रशिया की करेंसी जो है वो है रूबल ओनली, इसलिए मैंने आपको बोला। बेल्जियम की बात करें तो ब्रसेल्स इसकी कैपिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाता है ब्रसेल्स जगह, यह है बेल्जियम जो नीदरलैंड से टूट के बना था, बेल्जियम इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स, ठीक है। तो बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, ये सब आपको जानना है। चलिए चलते हैं सर नेक्स्ट, डेनमार्क, दुनिया की सबसे जो अच्छी कंट्री मानी जाती है, यूए की बात नहीं करूंगा ना, सॉरी यूएस की बात नहीं करूंगा, जो हर चीज में अव्वल है, वो 3-4 कंट्री हैं, वो आपको दिखाता हूँ कौन सी है। डेनमार्क जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले ही मोदी जी गए थे यहाँ पर, यहाँ की डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी है। फिनलैंड की बात करें तो पहले आपको जो दिखाई देता हूँ है कहाँ पे, ये आपका आ गया डेनमार्क, ठीक है, ये आ गया डेनमार्क। यहाँ पर एक और आइलैंड में देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ग्रीनलैंड, ठीक है, काफी बड़ा आइलैंड देखने को मिलता है, तो ग्रीनलैंड जो है ना वो भी डेनमार्क का ही है, तो आपको याद रखना है डेनमार्क, ठीक है। कोपेनहेगन इसकी कैपिटल, क्रोन इसकी करेंसी। फिनलैंड की बात करें तो ये आ गया फिनलैंड, ये 3 कंट्री आती हैं, इन्हें कहते हैं स्कैवेंडियन कंट्रीज, ठीक है। दुनिया की सबसे अच्छी कंट्रीज में से एक नहीं बोलूंगा, टॉप 3 कंट्री है हर चीज के, चाहे आप फ्रीडम के मामले में मान लो, प्रेस के मामले में, एनवायरमेंट के मामले में, या करेंसी के मामले में, कैपिटल के मामले में, तो हर चीज में अव्वल दर्जे की कंट्री जो है वो यही है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। चलिए फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, यूरो इसकी जो बताया था यूरो। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की है पेरिस, सब जानते हैं, यूरो इसकी करेंसी है। फ्रांस जाने तो फ्रांस कहाँ है, ये आ गया फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के पीएम है। फिर आते हैं आपके जर्मनी, जर्मनी की क्या है बर्लिन, यूरो इसकी करेंसी है, तो जर्मनी आ गया, जर्मनी आपके सामने हिटलर का अड्डा, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रीस,
ये ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। कहते हैं पूरा इतिहास जहां से चालू हुआ था, पूरे विश्व का इतिहास इस ग्रीस से ही चालू हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए ग्रीस पे चलते हैं। अरे कहाँ गया ग्रीस, ये रहा, ये रहा ग्रीस। ठीक है, एथेंस जहां से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कहते हैं ना ओलंपिक गेम्स जो है उसकी शुरुआत यहीं से ही हुई थी, तो आपको ये याद पता होना चाहिए। हंगरी की बात करें, हंगरी कैपिटल है, सॉरी कंट्री है, ये कोई हंगरी भूखा नहीं है। इसकी याद करने में आसान रहेगा, बुड्डा पेस्ट, बुड्डा पेस्ट। और एक और आएगा बुचारेस्ट वाला, तो कंफ्यूज नहीं होना। हंगरी है रही। ऑस्ट्रिया का पड़ोसी हंगरी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया का पड़ोसी हंगरी है, तो बुड्डा पेस्ट इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है वो है फॉरेंट। ये चीज याद करने वाली है क्योंकि सब यूरो यूरो देखने को मिला था, यूरो 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 यूरो, लेकिन ये फॉरेंट आ गया। फिर आता है सर आयरलैंड, आयरलैंड। चलो सर आयरलैंड है क्या, ये रही आयरलैंड। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हें आपसे, आपको शायद पता होगा, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि एक है इंग्लैंड, एक है यूनाइटेड किंगडम और एक है ब्रिटेन। इन तीनों की कैपिटल क्या है? तीनों की अलग अलग कैपिटल है या एक है, और है तो क्या है? इसके बारे में जितना भी आपको पता है वो बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको मैं इसका जवाब भी दूंगा। ठीक है, चलिए। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, जो मैंने आपको दिखाया था, करेंसी यूरो। इटली, ठीक है, इटली जिसकी कैपिटल है रोम, ये रहा इटली, जिसको देखने में लगता है फुटबॉल खेलता हुआ इंसान है कोई। इटली जिसकी कैपिटल है रोम, और यहीं पर ही इटली के इस जगह पर, छोटे जगह पर मिलती है एक और कंट्री, इसका नाम है वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे छोटी कंट्री जिसका नाम है वेटिकन सिटी, वो भी यहीं पर ही है, अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, इटली, रोम इसकी कैपिटल, यूरो इसकी करेंसी। अब आते हैं लिथुआनिया। अगेन इसकी कैपिटल है विलिनस और लितास। लिथुआनिया की खास बात यह है, चलिए इसके मेरे साथ न्यूज भी जुड़ी हुई है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रशिया, जिसे हम जानते हैं, रशिया ने अभी यूक्रेन पर अटैक किया ही है। ठीक है, तो ये रहा यूक्रेन। इसकी कैपिटल तो सबको पता होगा, जिसको नहीं पता तो भैया उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद रशिया का, क्योंकि न्यूज कई बार आती है आपको पढ़ना चाहिए, तो रशिया ने यूक्रेन पे तो अटैक कर दिया, लेकिन अब अगला नंबर किसका है वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगला नंबर जो है वो लिथुआनिया का है। रशिया लिथुआनिया पे अटैक करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो ये एक जगह है, यहाँ पे ग्रीन कलर की जगह दिखाई दे रही होगी आपको, ये भी रशिया की ही जगह है, जिसे बोलते हैं कैलिनग्राड। कैलिनग्राड यहाँ की जगह है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से ये लिथुआनिया पे अटैक करने के चांसेस इसके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, कोई बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये बेलारूस, रशिया, और ये आपके पास आ गई जगह। चलिए ये डिस्कस करेंगे बाद में। तो लिथुआनिया आपको याद रखना, लिथुआनिया कहाँ है। चलते हैं सर लग्जमबर्ग। भैया लग्जरी वाली जिंदगी है तो यहाँ है। इसके बारे में कुछ खास चीज कही जाती है, कहते हैं ये ऐसा देश है यहाँ पर आप किसी भी जगह पर घूमो, ट्रेवलिंग करना के कोई चार्ज नहीं। मतलब आप किसी ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप चढ़ जाते हो तो आपको कोई टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा, कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब कुछ फ्री किया हुआ है। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो टैक्स पूरा पे करते हैं। अपने देश में तो क्या टैक्स चुरा लिया जाता है, टैक्स दिया नहीं जाता गवर्नमेंट को, लेकिन वहाँ के लोग टैक्स इतना ज़्यादा देते हैं कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहता है, इसलिए वो लोगों को सर्विस फ्री प्रोवाइड करती है। तो लग्जमबर्ग की कैपिटल भी लग्जमबर्ग, करेंसी यूरो। अब आप जानना चाहोगे ऐसी कंट्री है कहाँ, कभी घूम के आने का मौका मिलेगा तो हम भी घूम के आएंगे, है ना। तो लग्जमबर्ग आपको दिखाई दे रहेगा, मिलेगा। कहाँ गया भाई लग्जमबर्ग, छोटा था इसमें, इस जगह पर है, कहीं गायब हो गया, इसमें दे नहीं रखा। ठीक है, यहीं पे देखने को मिलता है, छोटा सा इत्तू से देखने को मिलता है, लग्जमबर्ग है नहीं इसमें, इस मैप के अंदर। चलिए दूसरे मैप में होगा तो मैं आपको आगे मिलता है तो दिखाता हूँ उसमें। ठीक है, फिर आता है नीदरलैंड, जिसमें मैं अभी बताया था बेल्जियम के पास देखने को मिला था, फ्रांस के ऊपर। ये रहा आपको नीदरलैंड। ठीक है, जिसे पहले लोग हॉलैंड के नाम से जानते थे। तो नीदरलैंड की कैपिटल है आम्स्टर्डम। ठीक है, आम्स्टर्डम, करेंसी यूरो। डेनमार्क मैंने अभी बता दिया था, फिनलैंड आपको बता दिया था मैंने। नॉर्वे चलते हैं, नॉर्वे। नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और इसकी जो है वो भी है क्रोन। अब देखिए क्रोन आपको याद हो, अभी बताया था मैंने क्रोन किसकी, डेनमार्क की, और ये डेनमार्क, ये आ गया नॉर्वे, और वो ओस्लो। देखिए एक्चुअली इसकी भी खास बात है, पूरे विश्व के अंदर एक सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है नोबेल प्राइज। उस नोबेल प्राइज के अंदर एक प्राइज होता है नोबेल पीस प्राइज, शांति का प्राइज, वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के अंदर। बाकी सारे प्राइज दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना, अगर आपको याद रहे तो। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सा,
ठीक है, ज़्लोटी यहाँ की करेंसी है। रोमानिया, इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट। अभी देखिए हमने पढ़ा था बुडापेस्ट, बुडापेस्ट पढ़ा था हमने अभी कि बुडापेस्ट थी, अरे भूल गए नहीं, भूल गए, हंगरी की कैपिटल बुडारेस्ट, बुडापेस्ट। अब हमने देखने को मिला रोमानिया की कैपिटल, देखिए बुडापेस्ट और यहाँ बुचारेस्ट, रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट। फिर आता है पोलैंड, अभी बता ही दिया था हमने, वॉर्सो एंड ज़्लोटी। चलिए अब चलते हैं सर, यूरोप को छोड़ते हैं, चलते हैं अफ्रीका के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्री मानी जाती है पूरे विश्व के अंदर। जो कॉन्टिनेंट जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्री है, लगभग 54 प्लस कंट्री है, तो यही है, 51 के अराउंड बैठती हैं यूरोप के अंदर। चलिए पहली है आपके सामने जिम्बाब्वे। ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट देखते होंगे ना, तो क्रिकेट से इस लोग जानते हैं जिम्बाब्वे की कैपिटल, इसकी कैपिटल हरारे। अभी ये जिम्बाब्वे है कहाँ सर, तो ये जिम्बाब्वे आपको देखने को मिलेगा नीचे, ये देखो। कई बार कहते हैं हम सर साउथ अफ्रीका, साउथ, ये पूरा अफ्रीका है, इसका साउथ मतलब ये साउथ अफ्रीका यहाँ है आखिरी में, दिख रहा है आपको, ये है पूरे इसका साउथ का साउथ अफ्रीका। तो ये छोटी छोटी चीज जो है ना, हम सोचते कुछ और हैं, होती कुछ और है। चलिए आगे ये बात करते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, डॉलर याद रख लेना। इजिप्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे पिरामिड देखने को मिलते हैं, तो इजिप्ट कहाँ है, ये है इजिप्ट, क्योंकि एशिया से टच करता है ये, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, और यहाँ चलती है इजिप्शियन पाउंड। नेक्स्ट है केनिया, केनिया की कैपिटल है नैरोबी। केनिया कहाँ देखने को मिलता है, तो केनिया भी आपको बताता हूँ, ये रहा केनिया। केनिया कहाँ गई, ये रहा केनिया। केनिया की कैपिटल है नैरोबी, और उसकी है शिलिंग, इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट लीबिया, जिसकी कैपिटल है त्रिपोली, लीबिया ये रहा ऊपर लीबिया, जिसकी कैपिटल है त्रिपोली, और दिनार यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है मालावी, मालावी और लिलोंगवे जो है इसकी करेंसी है, सॉरी कैपिटल है, और क्वाच्छा जो है वो यहाँ की करेंसी है। तो मालावी आपको देखने को मिलता है, ये रहा, ये रहा, है ना, ये जिम्बाब्वे के पास देखने को मिलता है मलावी। नेक्स्ट आता है मोरक्को, देखिए ये ऊपर देखने को मिलता है, कहते हैं सबसे अमीर देश अगर हम माने अफ्रीका के अंदर, सबसे अमीरों में जिसकी गिनती होती है वो है मोरक्को, जिसकी कैपिटल है रबात, दिरहम यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, इसकी एक नहीं दो नहीं तीन तीन कैपिटल है, ठीक है, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमिन फोर्टीन, ठीक है, ये भी दो तीन कैपिटल इसके अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग है, इसलिए इनकी करंसी अलग अलग है। आपको जो रैंड है इसकी कैपिटल करेंसी, वो आपको याद रखें, रैंड। नेक्स्ट पोर्चुगल, जो जगह जिस जगह से वास्को डी गामा आए थे, ठीक है, ये यूरोप में रह गई, यहाँ गलती से यहाँ गया है, तो बताया तो यूरोप में है कहाँ, ये रही जगह, ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ये देख रहा पोर्चुगीज या पोर्चुगल, जिसकी कैपिटल लिस्बन और करेंसी सेम यूरो। फिर रशिया, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते, विश्व की सबसे बड़ी कंट्री, मॉस्को और रूबल इसका करेंसी। ऐसी देखने को मिलता है स्पेन, मैड्रिड याद रखना, स्पेन, मैड्रिड, यूरो, और टर्की अंकारा इसकी कैपिटल है, और टर्किश लीरा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी करेंसी कई बार पूछी जाती है। पहले मैं सोचा था इसको स्किप कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि इसकी कंट्री के साथ करेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, अर्जेंटीना, ये मिलता है अब आपको, अब ये हमारा अफ्रीका खत्म, अब चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। तो ये रहा आपके सामने, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। डायरेक्टली पहले कंट्री के नाम जान लेते हैं, फिर करेंसी के देखते जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ तीन ही है, कनाडा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी आप जानते हैं, और कनाडा की है ओटावा, जस्टिन ट्रूडो की सरकार वाला ओटावा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, और भी ये नहीं बोलूँ नहीं है। ये रहा क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल हवाना। ये वेस्ट इंडीज, देखिए वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, वेस्ट इंडीज ये पूरा एरिया है, यहाँ पे जितने भी आइलैंड देखने को मिलते हैं ये सब वेस्ट इंडीज के ही पार्ट है, चाहे चाहे हैती हो गया, क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, ये डोमिनियन रिपब्लिक हो गया, ये सब वेस्ट इंडीज के ही पार्ट है। वेस्ट इंडीज कोई ऐसी कंट्री नहीं है। आप देखोगे वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट की टीम है उसके अंदर जो प्लेयर हैं वो भी अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको याद करने वाली चीज थोड़ी सी ये है कि नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली जो एक जगह है, ठीक है, इसे बोलते हैं पनामा, पनामा कैनाल भी है यहाँ पर, ठीक है, पनामा स्ट्रेट, ये आपको इसलिए याद रखा जाता है, ठीक है। ये एक इस्मस है, इस्मस मतलब एक ऐसी जगह जो दो लैंड मास को जोड़ती है, इसे बोलते हैं इस्मस, ठीक है। स्ट्रेट होता है जो वो वाटर से जोड़ती है, ठीक है, चलो वो फिलहाल बाद में कभी देखेंगे।
चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। ये देखने को मिला ब्राजील। ब्राजील, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ब्राजील और जो सहारा है वो एक जैसे हैं क्या? लोग ब्राजील को समझते हैं अफ्रीका के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राजील जो है वो आपका मिलता है आपको साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक, इसकी खास बात क्या है, जो अमेजोन के जंगल हम सुनते हैं ना, वो भैया यहीं पर है, और सहारा का रेगिस्तान वो अफ्रीका के अंदर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो अमेजोन के जंगल यहीं पे हैं। ब्राजील की ब्राजीलिया है। इस कंट्री की खास बात आप देखोगे, पूरे साउथ अमेरिका को देखो आप, हर कंट्री ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रही है एक्सेप्ट टू। दो कंट्री को छोड़ दो, बाकी सारी कंट्री शेयर कर रही है। जैसे देखिए उरुग्वे, ये रहा उरुग्वे, ये ब्राजील से शेयर कर रहा है। अर्जेंटीना, सुना होगा ना फुटबॉल की टीम अर्जेंटीना, ठीक है, तो अर्जेंटीना जो है वो भी इससे शेयर करता है बाउंड्री। पराग्वे वो इससे शेयर करता है। बोलीविया वो इससे शेयर करता है। पेरू वो इससे शेयर करता है। कोलंबिया वो इससे शेयर करता है। वेनेजुएला वो भी इससे शेयर करता है। गुआना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब शेयर करते हैं एक्सेप्ट टू। एक है इक्वाडोर और एक है चिली। ठीक है, मैंने इसलिए आपको बता दी, थोड़ा सा आपको लगेगा भी कि हाँ कुछ नया बताया है सर ने। ठीक है, चिली, इसका नाम चिली है। विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज यानी पहाड़ों की अगर श्रृंखला बोले तो देखने को मिलती है इस चिली के अंदर ही। ये पूरा हिस्सा, ये इतना बड़ा हिस्सा, यहां से लेकर यहां तक देख रहे हो, ये पूरा हिस्सा ये एंडीज माउंटेन कहलाता है। सबसे लंबी श्रृंखला कही जाती है, रेंज कही जाती है। चलिए अब जान लेते हैं। अर्जेंटीना ब्यूनस एरीज, पीसो की कैपिटल, करेंसी है। ब्राजील की ब्राजीलिया, रियल। कनाडा इंपॉर्टेंट है याद रखना, ओटावा और कैनेडियन डॉलर। चिली सेंटियागो और चिलियन पीसो। मैक्सिको सिटी और मैक्सिकन पीसो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन डीसी एंड डॉलर। अब देखिए आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में डालना, देखते हैं किसको पता है। वॉशिंगटन डीसी की में जो डीसी है वो डीसी क्या है? डीसी की फुल फॉर्म क्या है? देखते हैं किसको पता है। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, और जो डालेगा वो नेक्स्ट टाइम वीडियो में मैं उसका नाम लूंगा। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा और करेंसी है डॉलर। फिजी, फिजी की है सुवा। ठीक है, ये ओशनिया में अभी बताऊंगा ओशनिया कहां से, क्योंकि ये ओशनिया आ चुका है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सुवा एंड यहाँ पे चलती है फिजी डॉलर। अगर इंडिया के बाद जो लोग रहते हैं इंडियंस, वो रहते हैं ज्यादातर कनाडा में, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई लोग हैं जो सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं वो रहते हैं फिजी के अंदर। अभी दिखाऊंगा लोकेशन का, फिजी, तो फिजी की कैपिटल है सुवा। ऐसे न्यूजीलैंड वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। चलते हैं सर ओशनिया के अंदर, ये आपको दिख रहा है ओशनिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट हम कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कंट्री है। ओशनिया जो है वो है कॉन्टिनेंट, ये है पूरा ओशनिया। फिलीपींस तो यहाँ तक आ गया एशिया जी, यहाँ तक तो कट जाएगा एशिया जी। ये लो, ये सब चल गया एशिया का। ये सब जितना दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना है आपका ये पूरा ओशनिया। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा इसकी कैपिटल है, देखने को मिलता है। ये रहा न्यूजीलैंड, देख रहे हो न्यूजीलैंड, ये नीचे वाला हिस्सा है। फिजी, जो मैंने बताया था आपको, ये फिजी की कैपिटल सुवा यहाँ है। ये आ गया टोंगा। टोंगा की खास बात यह है कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले समुद्र के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी फटा था टोंगा के अंदर, जिसकी वजह से इस आसपास के एरिया में सुनामी की लहरें महसूस हुई थी। आपका समुद्र में भी ज्वालामुखी होता है क्या? बिल्कुल होता है जी। समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी इस तरह से फटा कि दूर दूर तक इसकी कहते हैं जो गैस के गुबार है वो बहुत दूर तक पहुंचा था। ऐसे यहाँ देखने को मिलता है, किरीबाती देखने को मिलता है, ठीक है, मार्शल आइलैंड देखने को मिलता है, तो सोलोमन आइलैंड, ये सब आपको जानने वाले थे। अब आगे क्या है सर? अब इतनी सारी चीजें याद कैसे करेंगे सर? एग्जाम में हमसे आ गए तो हम क्या करेंगे? तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी ट्रिक बनाने की कोशिश की है, सोचा आपके लिए बना दूं। सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ के लिए। जैसे कि रुपया करेंसी किस किस देश की है, जिसकी कंट्री रुपी है, जैसे इंडिया की रुपी है, इसके अलावा और किस किस की है? तो याद रखना है सिम सिम पीएन। सिम सिम यानी सिशेल्स, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड मॉरिशियस। ठीक है, और ऐसी पीएन की बात करें तो पाकिस्तान एंड नेपाल। तो सिम सिम पीएन, जहां पर रुपया चलता है, ये याद रखिएगा। इंडोनेशिया में रुफिया चलता है, रुफिया बोलते रुफिया है। नेक्स्ट है आपका डॉलर, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन सिंग नाथ, कोई नाथ होंगे, चाहे भोलेनाथ या कोई भी नाथ लगा लीजिए। यू मतलब यूएसए, कैन मतलब कनाडा, सिंग मतलब सिंगापुर, एन फॉर न्यूजीलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, टी फॉर ताइवान एंड एच फॉर हांगकांग। आप 2-3 बार इसे रिवाइज करेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगी। नेक्स्ट है एक
और ट्रिक है जो आपको याद करनी है, वो है पाउंड की। मैंने इसलिए 3 इंपॉर्टेंट करेंसी ली है, इसके अलावा हैं बहुत सारी, लेकिन जो ट्रिक बन नहीं पाई ये शू लेस, देखते ना शू की लेस होती है, अपने अपने शूज की लेस होती है, तो बोलते हैं शू लेस। तो कोई आपसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास शू लेस है, तो कैसे जवाब दोगे, तो इसमें आ गई आपकी ट्रिक। शू लेस, एस मतलब सूडान, यू मतलब यूनाइटेड किंगडम, एल फॉर लेबनान, ई फॉर इजिप्ट, एस फॉर सीरिया एंड एस फॉर साउथ सूडान। आई होप आप सबको ये चीज़ पसंद आया होगा। पूरी की पूरी वीडियो अगर आपने देखी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो एटलीस्ट जितनी मेहनत लगी है उसका फल आप ही लोग दे सकते हो एक लाइक और शेयर ग्रुप में। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।